दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आक्रोश की आग। ये आक्रोश की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है 5 हत्यारे। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। आक्रोश का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। आक्रोश की आग। 5 हत्यारों, राक्षस ग्रह के बेजुबान प्राणियों पर कैद डालकर तुमने आक्रोश की आग को भड़का दिया है। अब ये आग तुम्हें झुलसा डालेगी। आक्रोश तेरी आग तुम तक बाद में पहुंचेगी। ले संभाल अग्निगोल। जय काल ग्रह। जयकाल पर उतरने वाले घूमता पर खुंकारते हुए पांचों खुंखार हत्यारे। राक्षस ग्रह पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए हमें आवश्यकता है शस्त्रों की और जांबाज लड़ाकों की। गद्दार हर स्थान पर आसानी से मिल जाते हैं बजबजा। हाथ ने ठीक हाथ थोपड़ा। जरूरत है तो बस उन्हें एकजुट करने की। उन्हें एकजुट हम करेंगे धोखा, क्योंकि वे गद्दार ही अंततः हमारे साथी साबित होंगे। हम अपनी शक्तियों के बल पर जयकाल ग्रह में तूफान खड़ा कर देंगे। या हमें मिलेंगे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र। हा हा हा। जयकाल नगर में तबाही दस्तक दे रही थी। लूटो लूटो। नगर में दहशत फैल गई रही थी। भागो, जान बचाओ, साकाल आया। साकाल आ जाए तो जान बचती नहीं बल्कि जाती है। हा हा हा। सर। ब्राम ई आ उफ। हा हा हा। लूट लो पूरे नगर को। साकाल का विरोध करने का साहस खुद महाराज में भी नहीं। सर। साकाल के वैसे लोग अपने अपने घर तक छोड़ भागे थे और जो बच गए थे उन्हें साकाल की सेना ने मौत के घाट उतार दिया। खचाक। आह नहीं, धड़ाम ई उफ। जमकर लूटपाट कर रहे थे लुटेरे, साकाल के लुटेरे साथी। आभूषण, नकदी, मुद्राएं, कीमती वस्त्र, स्वर्ण, चांदी, हीरे सब लूट लो। लूटपाट व कत्लेआम के बाद सभी लुटेरे साकाल के उस अद्भुत वाहन पर सवार हो गए। मान लुटेरा साकाल कभी असफल नहीं होता। और यह कौन आया तूफान मचाता। इस बार तू न केवल असफल ही होगा साकाल, बल्कि भी अपनी जिंदगी से भी हाथ धोएगा। जाने कब से तेरी प्रतीक्षा में था मैं, दुष्ट साकाल। ओ राजकुमार क्रोधी अपने वाहन वेग पर। और राजकुमार के पीछे उसकी सेना भी है। साकाल बचने न पाए। राजकुमार क्रोधी की और साकाल ने एक गोला उछाल दिया। राजकुमार क्रोधी, तुम और तुम्हारी सेना मिलकर भी मेरा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मैं अपने इस वाहन पर सवार हूं। ओह साकाल का मुझ पर प्रथम आक्रमण। बड़ाम। साकाल, तेरे आक्रमणों के पश्चात तुझसे निपटने के लिए हमने एक शस्त्र का आविष्कार और कर लिया है। आक्रमण। धड़ाम। कड़ाक। धड़ाम। हा हा हा। साकाल, अब तू मेरे हाथों जीतने बचेगा। चकर चकर धड़ाक। राजकुमार क्रोधी अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु साकाल का सौभाग्य। रूम रूम। ओ यह कैसा स्वर। ओ यह क्या। ये तो साकाल और राजकुमार क्रोधी के बीच दीवार बन गया है। हा हा हा। घबराओ नहीं साकाल, हम तुम्हारे मददगार हैं। मददगार। बट बट बट। बुचड़ इस शतान को बुचड़ खाना बना देगा। हा हा हा। अग्निगोल की अग्नि इसके वाहन को धराशायी करने के लिए। आह बड़ाम। राजकुमार क्रोधी की अवस्था देखकर सैनिक आगे बढ़े। मारो इन हत्यारों को। डीठ के रहते हमें दुश्मन के शस्त्रास्त्रों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हा हा हा। डीठ सचमुच तो डीठ है। अब बच बजा इन सबको मजा चखाएगा। भ्रम। आ उफ ए। बच बजा, थोपड़ा, बुच्चड़, डीठ, धोखा। हम 5 हत्यारों के जीवित रहते तुम सकाल को खत्म करना तो दूर उसकी ओर देख भी नहीं सकते। राजकुमार क्रोधी, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अगर अपनी सुरक्षा का तुम कोई उपाय करना चाहते हो तो कर लो। हत्यारों, अब तुम में से एक भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। राजकुमार क्रोधी द्वारा वार करने के लिए घुमाई गई तलवार डीठ की छाती से जा सटी। राजकुमार क्रोधी, तू मेरे साथियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक मैं अपने साथियों के साथ हूं प्रत्येक बार मेरी छाती ही सहेगी। हा हा हा। अब तू बचा थोपड़ा का वार। आह। डीठ कभी पीठ पर वार नहीं करता, सीना ही ठोकता है। ओह। और यह वार मेरी ओर से भी, मेरे वाहन को क्षतिग्रस्त करने की एवज में। आह।
राजकुमार जी के प्राण संकट में, खत्म कर दो इन सब हत्यारों को। बज बजाने सबको पलक झपकते ठिकाने लगा सकता है। ब्रूम। राजकुमार क्रोधी मूर्छित हो चुका है। इसे घूमता पर रख लो साथियों, मैं उठाता हूं इसे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। अगर आप सही वक्त पर न पहुंच पाते तो राजकुमार में के मूर्छित शरीर के स्थान पर मेरा सत विकसित शव यहाँ पड़ा होता। हमें तुम्हारी आवश्यकता थी इसलिए तुम्हारे प्राण बचाए, किंतु अब तुम्हें हमारे आदेशानुसार कार्य करना होगा। मैं धन्य हुआ। उफ, ये 5 हत्यारे राजकुमार जी का हरण करके ले गए। तुरंत महाराज को सूचित करना होगा। राजा तारो, क्या? कौन थे वे 5 हत्यारे? तभी महल की छत को चीरता हुआ यह तीर फर्श पर राजा तारो के ठीक सामने आ धंसा। कड़ाक। सेनापति अराजक ने तीर पर लटका फरमान खोला। मैं तुरंत पढ़े, इसे तुरंत पढ़े सेनापति अराजक। महाराज, राजकुमार क्रोधी के प्राणों का मूल्य, जयकाल महल का खजाना और संपूर्ण शस्त्र भंडार। 5 हत्यारे। क्या? सेनापति अराजक, राजकुमार क्रोधी की खोज में अपने सैनिक दौड़ाओ। आकाश पाताल एक कर दो। विद्युत पर सवार आक्रोश। राक्षस ग्रह निकट ही है। इधर सेनापति अराजक के महज सैनिक असफल होकर लौट आए। महाराज, राजकुमार क्रोधी का कहीं कुछ पता नहीं चला। उफ, और उन 5 हत्यारों का एक पत्र और यहाँ पहुंच चुका है। आज संध्या तक अगर हमने सारा खजाना और शस्त्र अस्त्र का भंडार राज्य सीमा पर नहीं पहुंचाया तो उन 5 ने भयानक तबाही की चेतावनी दी है। महाराज, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे 5 हत्यारे सचमुच क्रूर व शक्तिशाली हैं। फिर राजकुमार क्रोधी भी उनके अधिकार में है। हमें प्रत्येक फैसला बहुत सोच विचार कर ही करना होगा। जयकाल ग्रह के ऊपर से गुजर रहा आक्रोश बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, इतना विशाल शस्त्र अस्त्र का भंडार और खजाना यहाँ किसने लाकर छोड़ा है? अभी नीचे उतरने की सोच ही रहा था वह कि रूम रूम बट बट आए। घूमता पर सवार साकाल। हा हा हा। इन सैनिकों को मारकर साकाल ने अपने साथियों की हत्या का बदला ले लिया। 513 के आदेश पर वह उस भंडार को राक्षस ग्रह पर ले जाने के लिए वहां उतरा था। वह आखिर संपूर्ण खजाना व शस्त्र अस्त्र का भंडार प्राप्त करने में 513 का यह सेवक सफल हुआ। 513 का यह वाहन घूमता भी अद्भुत है। वह दिन अब दूर नहीं जब 513 की मदद से मैं भी किसी ग्रह का सम्राट बन सकता हूँ। तुझे नरक का सम्राट बनाने आक्रोश आ गया हत्यारे। आक्रोश? यह कौन आ टपका ऊपर से साकाल के हाथों मरने? साकाल घूमता की मौत उस पर बरसाता चला गया। बट बट। आक्रोश की डाल ने रोका उन प्रहारों को। टन टनाक। अद्भुत वाहन है। तड़ाक। ओह। घूमता को बलि प्रकार से संचालित कर रहा था साकाल। यह शिकंजा आक्रोश को जकड़ने के लिए बढ़ रहा है। आक्रोश ने शिकंजे के कई टुकड़े करने में विलंब न किया। कड़ाक। घूमता तेजी के साथ आक्रोश की ओर बढ़ा। तूने साकाल का मुकाबला करने की चेष्टा की आक्रोश। खजाना व शस्त्र भंडार तो घूमता पर लद चुका है। अब तेरी लाश लादनी और बाकी है। इसके इस हाथ को रोकना होगा जो इस विचित्र शस्त्र वाहन का संचालन कर रहा है। स्वयं तस्तरियों के खिलाड़ी ने एक तस्तरी विशिष्ट विशिष्ट अंदाज में हवा में उछाल दी। अगले पल साकाल के कंठ से चीख फूट पड़ी। कचाक। आह। अब तुझे सबक सिखाने के बाद ही मैं राक्षस ग्रह जाऊंगा साकाल। आक्रोश ने इस क्षण का लाभ उठाने के लिए एक लंबी उछाल भरी। साकाल, अब आ गया तेरा अंत। लेकिन उसी पल धड़ाक। आह। शीघ्र ही जब आक्रोश ने अपने होश दुरुस्त किए, ओ साकाल घूमता से गायब हो चुका है। तभी वहां पहुंचे स्वयं महाराज तारोक। अजनबी, हम यहाँ के राजा तारोक है, किंतु तुम कौन हो? तुम्हारे विषय में सैनिकों से सुनते ही हम यहाँ चले आए। मुझे आक्रोश कहते हैं महाराज। वह और आज मैं साकाल नामक उस शैतान को जीवित बचकर न जाने देता, किंतु लगता कि अभी कुछ सांसें उसकी और बाकी है। राजा तारोक ने उसे 5 हत्यारों के विषय में बताया। तो वो साकाल भी 5 हत्यारों का नाम ले रहा था। यह वही 5 हत्यारे हैं जिनकी तलाश मुझे राक्षस ग्रह ले जा रही है। किंतु तुम अकेले क्या कर सकोगे पुत्र? दुश्मनों का कलेजा हिलाने के लिए आक्रोश का नाम ही काफी है महाराज। मैं आपको वचन देता हूँ, राजकुमार क्रोधी का बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। आक्रोश,
पुत्र ने जाने को तुम्हारे दृढ़ निश्चय को देखकर लगता कि तुम अपना वचन बखूबी निभाओगे। आक्रोश ने वहां से कूच किया। राक्षस ग्रह पर जहां खजाना व शस्त्र अस्त्र देखकर 5 हत्यारों के चेहरे खिल उठे थे, वहीं साकाल की अवस्था देखकर चौंक पड़े सब हत्यारे। तेरी इस अवस्था का जिम्मेदार कौन है साकाल? मुझे उसका नाम बता, मैं उसे अभी जाकर समाप्त कर दूंगा। उसका नाम आक्रोश है और वह देर से राक्षस ग्रह पर ही पहुंचेगा। साकाल आक्रोश के विषय में बताता चला गया। साथियों में ग्रह की सुरक्षा का प्रबंध कर लेना चाहिए। आक्रोश का सारा आक्रोश मैं एक ही झटके में उतार दूंगा। डीट तुम्हारा कार्य इस खजाने के वह शस्त्र अस्त्र के भंडार को गुफा के भीतर पहुंचाओ और इसकी रक्षा करो, और बाकी बच्चे 4 रहते रहे। तो मैं प्रत्येक दिशा व राक्षस ग्रह की निगरानी करनी है। आक्रोश को देखते ही उसे समाप्त करना हम 4 का ध्येय होना चाहिए। देख लेना, उसे मैं ही समाप्त करूंगा। और मैं क्या करूंगा? अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे, तुम्हारा अंत आवश्यक है। खच आक्रोश के पांव एक बार फिर राक्षस ग्रह पर पड़े। मुझे उस ग्रह के राक्षस प्राणियों के अलावा उन 5 हत्यारों से भी सावधान रहना होगा। विद्युत, अब तू अंतर ध्यान हो जा। मैं जब तुझे पुकारूं तभी प्रकट होना। हिन हिन। विद्युत आक्रोश का आदेश पाकर अदृश्य हो गया। तभी विद्युत को तूने गायब कर दिया और तुझे राक्षस ग्रह से मैं गायब कर दूंगा। ओ बजबजा। आक्रोश ने गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या का आह्वान किया। इस अग्निगोल में अद्भुत शक्ति है। मुझे एक रक्षा कवच प्रदान करो गुरु गिलो। बजबजा ने तुरंत अग्निगोल दाग दिया। बूम। बजबजा, अब इसे फेंक दे। देख, तेरा अस्त्र मेरे पर बेकार साबित हुआ है। यह कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया बजबजा कि अब तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। आह। बजबजा फुर्ते के साथ उठ खड़ा हुआ और तड़ाक। समय तो तेरा यहाँ कर पूर्ण हो गया छोकरे। आक्रोश ने गिरते गिरते भी एक तस्तरी बजबजा की ओर उछाल दी। सरर। ओह मेरा कान। आक्रोश ने अपनी तलवार बाहर निकाली। जय गुरु पंचक। बजबजा, मैं राक्षस ग्रह से 5 हत्यारों का आतंक समाप्त करने और राजकुमार क्रोधी को तुम्हारी कैद से मुक्त कराकर ले जाने के लिए कटिबद्ध हूँ। यह तो मेरे किसी काम की नहीं लगती। राक्षस ग्रह से स्वयं तेरा जीवित निकलना संभव है आक्रोश। यहाँ 4 और मृत्यु ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। याह टनाक। आह ठक। इसी के साथ आक्रोश के जबड़े बिछ गए और तेरा सारा खून निचोड़ दूंगा आक्रोश। आह। गलत मत कह बजबजा, ठीक बोल। पर अब तू बोलने लायक रहेगा कहाँ? तड़प कर ठंडा पड़ गया बजबजा। एक हत्यारा कम हुआ, शेष बचे 4 और साकाल। ओ यह तीव्र स्वर आहत होते ही किसी राक्षस प्राणी का प्रतीत होता है। जल्दी आक्रोश के सामने था वह यह अद्भुत दृश्य है। दुष्ट राक्षस प्राणी, राक्षस ग्रह पर से तुम्हें चुन चुन कर समाप्त करना है। जल्लाद थोबड़ा इस राक्षस प्राणी का अंत कर देने पर उतारू था। तड़ाक तड़ाक। रुक जा शैतान थोबड़ा, एक बेजुबान प्राणी पर अपनी ताकत व्यर्थ मत कर, क्योंकि अब तेरी ये ताकत आक्रोश से युद्ध में तेरे काम आएगी। आक्रोश। आक्रोश, दरअसल तेरी तलाश में पूरे राक्षस ग्रह पर बिखरे हुए हम 5 हत्यारे। 5 नहीं 4 बोलो थोबड़ा। बजबजा का मेरे हाथों अंत हो चुका है। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। और अगर यह सत्य है तो अब तू मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। सोए। आह। आनंद फानन में ही थोबड़ा ने आक्रोश की गर्दन कस ली। हा हा हा। राक्षस ग्रह पर ही खामोश हो जाएगी अब तेरी आवाज। और आकाश से पाताल तक गूंजेगी हम हत्यारों की तुति। किंतु थोबड़ा ने उस राक्षस प्राणी को भूलकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। ठोक। आह। वाह मित्र, तुमने तो बड़े उचित अवसर पर मेरी मदद की। क्रिया। राक्षस प्राणी अपने मददगार और दुश्मन के बीच फर्क महसूस कर चुका था। दुष्ट प्राणी, अब तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। थोबड़ा और राक्षस प्राणी के बीच आ गया आक्रोश। रुक जा गेंडे। खटाक। आह। आतताइयों की चीखें सुनकर ही आक्रोश को अपना उद्देश्य पूर्ण होता दिखता है। आई। थोबड़ा ठीक उस भयानक राक्षस प्राणी के आगे गिरा और खच। आह। क्यों?
मेरे कार्य में सहयोग के लिए धन्यवाद मित्र। क्रिया। आक्रोश आगे बढ़ चला। अब किससे होनी है मेरी टक्कर? कछुए के सिर वाला तीसरा हत्यारा सामने था। वो लगता है तेरी मृत्यु मेरे हाथों नहीं लिखी है। धोखा। कछुए ने अप्रत्याशित रूप से वार किया। धड़ाक। आक्रोश। राक्षस ग्रह पर अब केवल हम 5 हत्यारों का अधिकार है। आक्रोश ने संभलने के साथ ही तस्तरी फेंकी। 3 साए। 5 नहीं, अब तुम केवल 3 बचे हो। और इस युद्ध के पश्चात अब राक्षस ग्रह पर रह जाएंगे केवल 2 हत्यारे। साए। हा हा हा। आक्रोश। मुझे समाप्त करना अच्छी खेल नहीं। ओ, मैं शायद कुछ भूल रहा था। उसने गुरु केली की तिलिस्मी विद्या का प्रयोग किया। धोखा के प्रतिबिंब को समाप्त करने के लिए मुझे प्रकट करना होगा धोखा के वास्तविक अस्तित्व को। आक्रोश के आसपास का वातावरण एकाएक शीतल होने लगा और सिगरी। वो यह क्या, बर्फ की कबर? आक्रोश की निगाहें ठहर गई उस अद्भुत अस्तित्व पर। ओ, तो यही है धोखा। गुरु केली की शक्ति है फलस्वरूप बर्फ की कबर में दबा होने के बाद भी वह तलवार फेंक पाने में सक्षम था। जाओ, धोखेबाज, धोखा को समाप्त करो। सर। आक्रोश ने धोखा के प्रतिबिंब में देखा उसका असर। आक्रोश की उष्णता ने सिगरी पिघला दी वातावरण में जमी बर्फ। धोखा तो अपनी मृत्यु को धोखा निर्देश का। इसी पल इस प्रहार से उछल पड़ा आक्रोश। आक्रोश। धोखा की हत्या का बदला ढीठ तेरी भयानक मृत्यु से लेगा। और ढीठ भी, ये भी आ पहुंचा। इन 16 से तेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी आक्रोश। उफ। ढीठ के सिर की टक्कर तुझे सीधे जहन्नुम की राह दिखाएगी। पुनः 16 की वर्षा कर दी उसने आक्रोश पर। 16 की तपिश से तड़प उठा आक्रोश। किंतु आक्रोश की आग के आगे 16 की गर्मी पिघल कर रह गई। आक्रोश की आग को भड़का दिया तूने ढीठ। अब यह आग तुझे झुलसा डालेगी। हा हा हा। ढीठ पर दुश्मन के प्रहार का यही अंजाम होता है। साए। आक्रोश। अब तू ढीठ के हाथों नहीं बचेगा। आक्रोश। अब तेरी तलवार से मैं तेरा सिर काट फेंकूंगा। ढीठ का हाथ वार करने के लिए उठ तो गया, लेकिन तलवार को आगे न लाचका। अरे, तलवार किसने पकड़ ली? राक्षस प्राणी। क्यों? उनमें से एक ने अपनी थूथन की चोट ढीठ पर की। थड़। राक्षस प्राणी ने तलवार आक्रोश की ओर उछाल दी। धन्यवाद मित्र, एक बार फिर तुमने मेरी मदद की। क्यों? ढीठ की छाती की ओर देखकर आक्रोश चौंक उठा। ओ, इसी तिलिस्मी कवच के कारण अपने दुश्मन का प्रत्येक बार इसकी छाती झेल जाती है। इसका ध्यान राक्षस प्राणी की ओर है, यही अवसर है। अब सबसे पहले तेरा यह कवच ही तोड़ता हूं। कट। ओह, मेरा कवच। इसी पल आक्रोश ने तलवार उसे सीने के आर पार कर दी। खचाक। राक्षस प्राणियों ने भी ढीठ की मृत्यु पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। क्रिया क्रिया। मित्रों, शैतान की मृत्यु में आप सबका बहुत योगदान रहा। राक्षस प्राणी उसके आगे नतमस्तक हो गया। ओ, ये मुझे अपनी पीठ पर सवार हो जाने को कह रहा है। ठीक है दोस्त। राक्षस प्राणी आगे बढ़ा। ये राक्षस प्राणी मुझे लेकर कहां जा रहे हैं? अरे, ये मुझे कहां ले आए? क्रिया क्रिया। ओ, यह तो साकाल का शव है। यह विचित्र सी गुहा क्या किसी और हत्यारे का निवास है? इसका अर्थ हुआ कि राजकुमार क्रोधी भी मुझे यही मिलेगा। कर्कश शोर सुनकर बुचड़ बाहर निकल आया। किसकी मृत्यु आगे बुचड़ गया तो? तुम? हाँ बुचड़, मैं राक्षस ग्रह पर बचे अंतिम हत्यारे को मौत देने यहाँ आया हूँ, और ये सब मेरे साथी हैं। राक्षस प्राणी हुंकार भरते हुए उसकी ओर बढ़े ही थे कि हा हा हा। अच्छा हुआ ये सब एकत्रित होकर तुम्हारे साथी मरने चले आए। अब मुझे इन्हें ढूंढ ढूंढ कर समाप्त नहीं करना पड़ेगा। बट बट बट। नहीं हत्यारे, रुक जाओ। सर। बूचड़ का एक हाथ काट डाला एक तस्त्री ने। आह। और घूमता को पलट दिया उस मरते हुए राक्षस प्राणी ने। क्रिया। उफ। आक्रोश उस राक्षस प्राणी की ओर झपट पड़ा। नहीं मित्र, यह तुमने क्या किया? सभी प्रहार खुद ही झेल लिए। नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। बूचड़, अब अपने भयानक अंजाम देखेगा तू। आक्रोश ने बूचड़ के पीछे गुफा में प्रवेश किया।
शिगरी आक्रोश ये देख, जयकाल ग्रह के अत्याधुनिक शस्त्र तुझे पल भर में डाक का ढेर बना देंगे। झुलसी आक्रोशी छाती पर उसे कदम न रुके। तू मुझे नहीं रोक पाएगा बुचड़। आक्रोश ने बुचड़ को गिरेबान से जकड़ लिया। नहीं। आक्रोश ने बुचड़ के जिस्म को अत्याधुनिक शस्त्रों व बारूद से जकड़ दिया। तब यह चिंगारी जब तक तुझ तक पहुंचे अपने अंजाम की कल्पना करना बुचड़। नहीं। अगर यह विस्फोट हुआ तो गुफा के दूसरे कक्ष में मौजूद राजकुमार क्रोधी व राजकोष भी नहीं बचेगा। इस जानकारी का शुक्रिया बुचड़। फिर शिगरी राजकुमार क्रोधी के साथ आक्रोश बाहर निकला। आक्रोश बुचड़ कहाँ है? अभी धमाका होगा फिर पूछना उसके बारे में। अपनी तिलिस्मी विद्या के बल पर राज खजाने को भी वह सुरक्षित कर चुका था। बड़ौम बुचड़ की आत्मा भी अब राक्षस ग्रह से बाहर जा चुकी है। राजकुमार क्रोधी ओह। तब आक्रोश ने उसी धरती पर उस राक्षस प्राणी को की कब्र तैयार की। 5 हत्यारों की तबाही के नायक को आक्रोश प्रणाम करता है। उफ। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।